हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नित्यानंद पाठक अपने पेरीमीटर एंड एरिया जो मैं इसमें कवर कर रहा हूं उसमें 4 नई आकृति लेके आया हूं जो शेष बची रह गई थी। अभी तक अपन ने, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है। ट्रायंगल के टाइप्स मैंने देखे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी समझाई, कॉन्सेप्ट समझाया, तभी फार्मूला सभी के दिए सारे त्रिभुज के। उसके बाद अपन ने रेक्टेंगल भी देख लिया था उसी वीडियो में। तो आपको अगर दोस्तों पिछले वीडियो से देख के आना है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक कॉपी करें और वो वीडियो देखें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। आज अपन ने इसमें 4 आकृति कवर करने वाले हैं। मेजर अपन ने जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। चतुर्भुज में से अपन ने एक रेक्टेंगल पहले ही आया था, अपन ने देख रखा है। अभी अपन लेंगे यहाँ पे वर्ग, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज और रोम्बस भी मैं इसी आकृति में कवर करने की सोचूंगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपसे बनाऊं तो उसमें सिर्फ वृत्त पढ़ाऊं। वृत्त पढ़ाने के बाद मैं आपको क्या कहते हैं कुछ ट्रिक्स दूंगा, ट्रिक्स ताकि जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन उसको 5-10 सेकंड में हल किया जा सके। उस ट्रिक्स के आधार पे क्वेश्चंस इतना ईजी सॉल्व होंगे कि आप भी कहेंगे अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको ट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत हो ही ना। तो दोस्तों जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अपन को ट्रिक्स भी समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आप कहीं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपको 2 तरीका पता रहेगा। एक तो आप फार्मूला की तरफ से निकाल सकेंगे, दूसरा ट्रिक्स की तरफ से निकाल सकेंगे। तो इसी की चैनल में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन लेंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर की परिभाषा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, अपन स्क्वायर वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं समान हो, भुजा ए बी सी डी, चारों भुजाएं आपस में समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज है तो इसको अपन कहते हैं वर्ग। सिंपल परिभाषा है दोस्तों। उसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो इसके भी 2 विकर्ण होंगे, AC और BD। तो अपन इसको देख लेते हैं। ये इसके 2 विकर्ण हुए। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दी, इसकी परिभाषा बता दी, डेफिनेशन। अब अगर इसका देखें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, अगर इसका परिमाप देखें, अगर अपन वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग का परिमाप अगर आपको निकालना है दोस्तों, परिमाप का भी आपको पता है परिभाषा क्या होती है, किसी भी ज्यामितीय आकृति। अभी अपन 2D देख रहे हैं, 2D में पेरीमीटर एंड एरिया देखेंगे। जैसे ही मैं हाइट, एक मोटाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वो 3 डायमेंशनल एक्टिविटी हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम और पृष्ठ क्षेत्रफल अपन देखेंगे। अभी पेरीमीटर एंड एरिया में अपन 2D संरचना है। तो क्या बताइए, किसी भी ज्यामितीय आकृति की संपूर्ण लंबाई की माप उस आकृति का परिमाप कहलाती है। अगर ये भुजा, इस वर्ग की भुजा ये है तो इसका परिमाप क्या होगा, A + A, चतुर्भुज है तो 4A, दिस मीन्स 4A = 4 × भुजा। इस चतुर्भुज का, इस वर्ग का, इस टाइप के चतुर्भुज मतलब इस वर्ग का जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसका परिमाप कितना होगा, 4 × भुजा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो बहुत ईजी इसका क्षेत्रफल है। इसकी क्या होता है, अभी अपन आयत में क्या पढ़ा, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें क्या होगा, लंबाई भी ये है सर और इसकी चौड़ाई भी ये है सर, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होगा। सपोज दैट, अब अपन आते हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में सिर्फ विकर्ण दे दिया रहता है और आपसे पूछ लेता है कि आप इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। आपको या तो आप विकर्ण निकालो, आपको विकर्ण निकालने के लिए 90 अंश का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लो, इस विकर्ण का मान निकल आएगा। फिर वहां से भुजा का मान निकाल के क्षेत्रफल के लिए आप रखो तो आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। या सिर्फ विकर्ण दिया रहे तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार, बहुत ही ईजी फार्मूला जाता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जब अपन को विकर्ण से देखना रहे, जब विकर्ण पता हो। अब इसमें विकर्ण अगर मैं देखूं तो BD होगा। BD का स्क्वायर अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर प्लस में फिर सर ये इसका भी मान कितना है, वर्ग है तो ये स्क्वायर ही है। तो अगर मैं BD स्क्वायर देखूं जहां BD =
वेयर बी डी इक्वल टू विकर्ण के। तो अगर मैं बी डी का फिर स्क्वायर अगर देखूं तो 2a स्क्वायर होगा, करेक्ट। और फिर मैं अगर इसमें सिर्फ a का स्क्वायर देखूं तो बी डी स्क्वायर बटे में 2, जहाँ ये क्या है, भुजा है। और भुजा स्क्वायर किसी भी वर्ग का भुजा स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल होता है। मतलब अगर इस चतुर्भुज इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर ऑब्लिक 2। जब आपको विकर्ण पता रहे तो आपको विकर्ण का स्क्वायर करना है, ऑब्लिक में 2 कर देना है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर विकर्ण का मान पूछ ले आपसे, विकर्ण का मान पूछ ले, फिर आप क्या करेंगे, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए किसी में विकर्ण ही पूछ रहा डायरेक्ट, आपको सिंपल सूत्र पता होना चाहिए, बी डी क्या है, विकर्ण है। इसको और खोल लेते हैं, बी डी का जब अपन सरलीकरण करेंगे तो स्क्वायर को इधर लाएंगे, इधर की वैल्यू रूट में हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो अगर बी डी का मान फिर अपन देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। सर ए तो बाहर आ जाएगा, करनी से बाहर निकालने का क्या है, रूट से बाहर निकालने की क्या है कॉन्सेप्ट। अगर कोई पेयर बना ले रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन बना रहा है, तो उसमें से एक संख्या को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो सर बी डी इक्वल टू √2, चूँकि √2 बाहर नहीं निकल सकता, एक ही तो है, और ये इसकी भुजा बाहर निकल गई। यानी मैं अगर देखूँ विकर्ण का मान निकालना रहे आपको दोस्तों, सिंपल है, बी डी इक्वल टू भुजा इंटू √2। अपन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी सेम देखे थे फार्मूला, क्योंकि उसमें भी 2 भुजाएं बराबर थी और समकोण भी था, सेम वहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए। तो √2 इंटू भुजा करोगे आप विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण पता है आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। बाकी क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला आपको बता दिया, भुजा स्क्वायर, अगर भुजा पता हो तो सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, इसके 2 विकर्ण होते हैं। इतना अभी अपन ने देख लिया, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप कभी छोड़ के आएंगे। हालांकि अभी अपन सवाल जब देखेंगे इसके सारे सवाल जब अपन लेंगे प्रश्नावली से, सारे टाइप के सवाल मैं कवर करूंगा दोस्तों, इजी से इजी, टफ से टफ क्वेश्चन, ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में कभी ऐसी कोई समस्या ना हो कि सर मैंने तो आपसे पढ़ा, मैंने तो सर आपसे सब कुछ पढ़ा, लेकिन सर आपने इस टाइप का तो बताया नहीं, परीक्षा में नई टाइप आ गई। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब भी मैं आपको बताता हूँ तो एकदम क्लियर बताऊंगा। और अगर आप ट्रिक्स से किसी परीक्षा में बैठे हैं, तैयारी प्रिपरेशन की परीक्षा में बैठे हैं, एग्जामिनेशन में बैठे हैं, हाल में बैठे हैं, आपको ट्रिक्स लगाने हैं, अदरवाइज आपको कहीं सॉल्व करना है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा अपन लेते हैं पैरेललोग्राम। दूसरा आकृति अपन आज की पकड़ते हैं, तो अपन लेते हैं पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। सर ये चतुर्भुज क्या है, अपन आयत पढ़ा, आयत में क्या था कि आमने सम्मुख भुजाएं बराबर हों, सम्मुख भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसी जब ऐसा कोई आकृति हमें मिलती है, द्विविमीय आकृति मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं सर आयत। सर ये भी आयत ही है, लेकिन सर इसमें सिर्फ एक परिभाषा चेंज है। क्या है सर? सर ये भी आयत है, आयत ही है। ये भुजा के बराबर है, इस भुजा ये भुजा के बराबर है, बस। उसकी परिभाषा में क्या था दोस्तों, सारे कोण 90 डिग्री के थे। और समांतर चतुर्भुज जब भी अपन देखेंगे, जब अपन समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, पैरेललोग्राम की बात करेंगे, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, मतलब ये 90 डिग्री नहीं होंगे। हालांकि एक चीज़ याद रखना है आपको, ये भुजा ए बी समांतर होगी भुजा डी सी के, भुजा बी सी बराबर समांतर होगी भुजा ए डी के। मैं लिख देता हूँ, इसमें कोण बी बराबर होगा कोण डी के, इसके सम्मुख कोण के नाते कोण ए बराबर होगा कोण सी के। ए बी बराबर, इसमें लिख देते हैं ए बी बराबर भुजा होगी सी डी, और भुजा बी सी बराबर होगी भुजा ए डी के। और एक संबंध अपन देख लेते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अभी अपन। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या अपन देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। ये ए बी जो होगा ये समांतर किसके होगा, डी सी के, ठीक है सर। और ए डी, और एंड बात करें, ए डी समानांतर हो जाएगी भुजा बी सी के। अगर इतनी सारी कॉन्सेप्ट इसमें हैं, या ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसमें ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज है। अभी कोई दिक्कत होगा तो आप
कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको सब सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी मुझे लगता है पैरेललोग्राम में अभी आपको समझ नहीं पाया, इसके भी दो विकर्ण होंगे, मैंने पहले ही बता रखा है। समान किसी भी चतुर्भुज के हमेशा दो विकर्ण होंगे, AC और BD। AC और BD इसके दो विकर्ण हुए। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, सॉरी, मैं बोर्ड पे लिखने के लिए, ताकि मैं लिखता चलूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो अगर मैं इसका देखूँ सर, इसका परिमाप मेरे को बताना है। एक ऐसी आकृति मेरे से पूछी गई है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है। सर इसका क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा? सेम आयत का ही परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप दोस्तों लंबाई तो इसकी बदली नहीं। अपन आयत का परिमाप क्या देखते थे? ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी दो सब मल्टीप्लिकेशन, सारी भुजा जोड़ेंगे, ये प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, दो का अपन ने कॉमन ले लिया, ये भुजा मतलब AB प्लस में मैं BC पकड़ लेता हूँ। तो ये अपना हो गया, क्या कहते हैं, इसका परिमाप। मतलब किन्हीं दो आसन्न भुजाएं, ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा, या ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा, आसन्न भुजाओं का योग मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। सर इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा सर? क्षेत्रफल क्या होगा इसका? सेम लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल था, क्योंकि सर इसका क्षेत्र नहीं बदला है ना, इसका सिर्फ एंगल बदला है। तो अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए सर। क्षेत्रफल आपको जब भी निकालना है सर, इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखूं तो आधार इंटू ऊंचाई। सर इसमें आयत में क्या था सर? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री थी तो चौड़ाई ही उसकी ऊंचाई बन जाती थी। अभी सर इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं है, एंगल पे ले लिया, तो हम इस पर एक लंब डालेंगे। लंब कोई यही है, इस AE की लंबाई h अपन ने देखा, तो h जो है इसकी ऊंचाई इंटू आधार, अगर आपको पता है तो ये आप पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल देख लेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है आयत से, ये अपन यहाँ पे कवर कर लिए। परिमाप में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि परिमाप आपको परिधि की माप लेनी है, और परिधि की माप सेम दो लंबाई इंटू ऊंचाई, उसमें लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 था ब्रैकेट्स का, और इसमें दो आसन्न भुजाओं का योग इंटू 2 हो गया सेम। अभी दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के बाद अपन लेते हैं ट्रेपेजम, समलंब चतुर्भुज। सिर्फ आकृति, ज्यामितीय आकृति है दोस्तों, बदलती जा रही है, हम उस हिसाब से ही आपको समझाते जा रहे हैं, और कोई इसमें नहीं है। सर समलंब चतुर्भुज कौन सा? सर ये कौन सा चतुर्भुज है? सर अपन ने आयत देखा, अपन ने वर्ग देखा, अपन ने समांतर पैरेललोग्राम देख लिया। सर अब समलंब चतुर्भुज सर क्या है? सर ये क्वेश्चन मार्क, इसकी परिभाषा समझते हैं सर। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं, दो भुजाएं एक भुजा युग्म, मतलब किसी भुजा युग्म का आपस में ये क्या रहेंगी? समानांतर रहेंगी। जब कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा युग्म आपस में समानांतर हो, आमने कोई एक भुजा आमने सामने की कोई एक भुजा, आपने क्या बताया? ये BCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये आकृति आप पहचान लीजिए, जब भी कोई ऐसी आकृति है आपको समझाना है एक समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम है, परिभाषा क्या है? ये भुजा इसके सम्मुख की ये भुजा है, ये दोनों जब भुजा युग्म समांतर हैं, ऐसा एक चतुर्भुज जब बने तो उसको अपन बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्यों बोलते हैं सर? इसमें समलंबता कहाँ से, मतलब अगर मैं परिभाषा देखूँ तो अभी तक आपने सारी चीज़ें शब्द बाई शब्द बताया। इसमें क्या है कि अगर मैं इसमें लंब डालूँ A से भुजा BC पर, इसको डिनोट करूँ E से, और D से भी भुजा BC पे लंब डालूँ, ये जो लंब पड़ेंगे, भुजाएं समानांतर हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये जो लंब पड़े, अगर मैं यहाँ पे लंब डाला तो ये बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट पे, इस शब्द को पकड़ के इसको बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। सर जब ऐसा चतुर्भुज मिल जाए और हमें क्षेत्रफल निकालना रहे तो हम सर क्या करेंगे? सर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर सिर्फ दो समांतर भुजाएं हैं, अपन देखा है ऐसा, एक तो ऐसा चित्र देखा, एक एग्जाम्पल बोल रहा है कि जो उसकी सम्मुख भुजा है ये दूसरे के समानांतर है। आपको क्या कहते हैं कि भुजा का मान दिया है, h का मान दिया है, अब आपको मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो
इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इनटू जो ए है या डी एफ है, बात एक ही है, इनटू ऊंचाई। अगर इसको अपन एच दिखा दें, अगर अपन इसको एच से डिनोट कर रहे हैं तो ये ऊंचाई हो गई, तो ये हो जाएगा सर इसका क्षेत्रफल। बेटे दो समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल लिख दूं ताकि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो समांतर भुजा इसमें कितनी हो गई, ए डी प्लस बी सी का योग इनटू ए ई कर देंगे सर, सिंपल। ये इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों कोई भी अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को कमेंट करें, कमेंट्स में जाके मैं डेफिनेटली आपका वहाँ से रिस्पांस करूँगा। बाकी अपन जब प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कभी कभी आपको कोण बताएगा, कभी यच नहीं पता रहेगा, यच निकालने का पड़ेगा, कभी आपको क्या कहते हैं कि एनीथिंग, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भी प्रश्नावली के जो भी पूछे जाते हैं अपन चेंज करके सब कुछ देखेंगे। तो आप घबराइएगा मत दोस्तों, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, परिभाषा देखिए। अभी अपन देख रहे हैं परिभाषा, अगर कोई प्रॉपर्टी और फार्मूला, तीन चीज़ अपन बेसिक ले रहे हैं। अभी अपन इसमें अभी आएंगे इसके क्या कहते हैं ट्रिक्स पे, ट्रिक्स के बाद इसके क्या कहते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन सुनेंगे। तो सर ये कंप्लीट हो गया, सर ये कंप्लीट हो गया, सर स्क्वायर अपन ने पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन दूसरी वीडियोज में। सर अब अपन को लेना है विषम कोण चतुर्भुज। सर ये कौन सा चतुर्भुज होता है, करेक्ट। ये अगर आपको नहीं पता है, आप बिल्कुल बेसिक से हैं, तो सर ये विषम कोण चतुर्भुज, सर ये कौन सा चतुर्भुज आ गया आपके दिमाग में होगा, कोई नहीं, यहाँ पे हल करते हैं अपन। वो ये कौन सा चतुर्भुज है सर, अभी सर मैंने आपको बताया जब पैरेललोग्राम में बता रहा था कि कुछ कुछ परिभाषा आयत की तरह उसकी मिल रही थी। सर सेम परिभाषा अपन ने वर्ग का दिया, वर्ग में क्या अंतर था, चारों भुजाएं बराबर थी। तो विषम कोण चतुर्भुज में सर कोण विषम हो जाएगा, भुजा अगर चारों बराबर हैं तो आयत का अपन पैरेललोग्राम बोलते थे, समांतर चतुर्भुज। अगर वो वर्ग है, स्क्वायर है, जिसका कोण 90 डिग्री नहीं है, तो वो विषम कोण चतुर्भुज हो जाएगा। मतलब सर ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हों, ये ए बी सी डी, सर चारों भुजा तो इसकी बराबर हैं, कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये हो गया विषम कोण चतुर्भुज। सर अब इसका परिमाप अगर मैं इससे पूछूं, सर परिमाप, इसमें भी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी अपन देख ही रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इसके जो भी विकर्ण होते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर एक वो बिंदु पे काट रही हैं दोनों रेखाएं, दोनों विकर्ण काट रहे हैं वो बिंदु पे, तो ये एक दूसरे को पहले तो OB = होगा OD के, सेम AO = होगा OC के, क्योंकि ये दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। दूसरा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इनके बीच बना कोण 90 डिग्री का होगा। ये जहाँ काटते हैं, जो इनका बिंदु है, इस बिंदु पे जो इन दोनों कटान से बना कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये विषम कोण चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, परिभाषा है, और ये इसका प्रमेय है। इसको भी अपन सिद्ध करेंगे जब अपन पढ़ेंगे आकृति, ज्यामितीय आकृति। और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा और ये परिभाषा से भी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। सर अब अपन देख रहे हैं पेरीमीटर इन एरिया। सर मेरे को तो उसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर अभी आपने बताया नहीं, कोई नहीं बताते हैं। पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क आते हैं। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अभी याद हो गया होगा। किसी भी ज्यामितीय आकृति की संपूर्ण लंबाई की माप उस आकृति की परिमीटर परिमाप कहलाती है। चारों भुजा सर बराबर है, तो 1 2 3 4 इंटू भुजा। सर यही तो आपने वर्ग में भी बताया था। तो सर वर्ग और इसमें भुजा में तो अंतर हुआ नहीं, तो सर आप परिधि पे अगर चल रहे हैं उसकी लंबाई में तो अंतर आएगा नहीं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, सिर्फ वर्ग में क्या था, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, अब आप बताइए। सर वर्ग में तो आपने भुजा स्क्वायर कर दिया था, क्यों, क्योंकि भुजा बराबर थी, बीच के कोण 90 डिग्री था, तो हमको अपन को ऊंचाई पता थी। अगर सर ऊंचाई नहीं पता है फिर क्या करेंगे सर, आधार
आधार इंटू ऊंचाई, है ना सर। अगर ऊंचाई इसकी h है, लंबवत तो ऊंचाई इसकी h है, तो आधार इसका BC है, तो BC इंटू h इसका क्षेत्रफल हुआ ना सर। सर यही तो अपन ने बताया अभी सर पैरेललोग्राम में, जब हाइट आपको ना पता रहे तो हाइट निकाल के बेस से गुणा कर दीजिए, आपका निकल आएगा क्या कहते हैं क्षेत्रफल। अब दूसरा दोस्तों उसका देखते हैं। इसका क्षेत्रफल दोस्तों एक और ट्रिक से अपन देख लेते हैं। सर इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सर आपने वर्ग में एक फार्मूला अपन ने दिया था, जब विकर्ण पता हो तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देते थे, है ना सर। विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 वही तो उसका क्षेत्रफल होता था। तो सर इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? जी हाँ, यस है। लेकिन सर इसमें विकर्ण अलग अलग हो गए। घबराना नहीं दोस्तों, विकर्ण स्क्वायर आप लिख 2 वहाँ था, तो 1/2 पहला विकर्ण कर देंगे। सर विकर्ण की लंबाई बदल गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ जब जुनून है तो हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाने भी आता है। पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अगर आपको दोनों विकर्ण का मान पता रहे, यानी अगर आपको दोनों विकर्ण का मान किसी में दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ऊंचाई निकालने की जरूरत है। डायरेक्ट आप विकर्ण, पहला विकर्ण सर AC है, दूसरा विकर्ण सर BD है, मान रखे सर सेकेंडों में आंसर आ गया। तो अपन दोस्तों अभी ये देख लिए, क्या क्या देखे अपन दोस्तों आज? स्क्वायर देखे, पैरेललोग्राम देखे, ट्रेपेजियम देखे और रोम्बस देखे। 4 आकृति अपन ने देखी। चतुर्भुज देखे, 4 टाइप के चतुर्भुज, इनकी प्रॉपर्टी देखी, इनका फार्मूला देखा, इनकी परिभाषा देखी। वीडियो चूंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं इसके क्या कहते हैं कभी क्वेश्चंस लूँ और आपको ट्रिक्स बताऊं, तो मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट जा रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं वृत्त ले आऊँगा। वृत्त एक ज्यामितीय आकृति के आधार पर देखेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, और उसमें फिर आपको ट्रिक्स बताऊँगा मैं सारे त्रिभुज के, वर्ग के, आयत के, जितने भी आपने बताया, वृत्त के क्या शॉर्टकट्स हैं। क्योंकि कभी दोस्तों ऐसा शॉर्टकट परीक्षाओं में तो आ जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में से तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आ सकते हैं। 6, 7, 8 वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है मुझे लगता है, जो अपन ने बताया अभी। इतना अगर वो समझ लेते हैं तो इनको आगे चल के क्रिया तैयार हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऐसा देगा इनके बाहर चौड़ा रास्ता 2 मीटर 1 मीटर का दे दिया, कोई एक थर्ड बीमा दे दिया, उसका क्षेत्रफल बताइए, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, पूरे आकृति का क्षेत्रफल बताइए। ऐसे के लिए एक तो दोस्तों देखेंगे कि वो आता कैसे है, फार्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा देखेंगे इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, 10 सेकंड में कैसे बच्चे आंसर देके आगे निकल जाते हैं। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेरे साथ रहना पड़ेगा। बने रहने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए मेरा दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में जुड़ रहे हैं, चाहे बच्चे 4 के हों, 5 के हों, 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, इनफैक्ट मैं कहता हूँ अगर इंटर में भी कहीं मेंसुरेशन है किसी बुक में, अपन इंटर तक के बच्चे मेंसुरेशन को सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दूंगा। अभी पेरीमीटर एंड एरिया पे हूँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे जाऊंगा, जब 3D में जाऊंगा, बट अपन सारा चीज़ ही कवर करेंगे ताकि एक बच्चा 5th स्टैंडर्ड का बच्चा वहाँ तक सोचे जहाँ तक उसको पढ़ना है आगे आने वाले में। और जब इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको जुनून आएगा, मैथ के प्रति पैशन जागेगी और फिर आप मैथ से घबराएंगे नहीं, तो आपको समस्या नहीं होगी मैथ में। और सब कुछ सही रहा दोस्तों तो आप एक अच्छा रिजल्ट करेंगे, चाहे जहाँ भी पेपर या परीक्षा में बैठे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ दोस्तों। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है और अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।